मीठे फल का वो पेड़ अभी जवान था। उसके फूलों से अब मीठे और रसीले फल बनने ही वाले थे। बहार आने वाली थी, मगर वो फिर भी खुश ना था। उसके साथ एक कांटेदार पेड़ भी था जो बड़ा था। वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया था। कांटेदार वो पेड़ अपने पड़ोसी मीठे फल वाले पेड़ को उदास देखकर उसे हौसला देता है। दोस्त, मुझे पता है आप ऐसे उदास क्यों हैं। इसीलिए ना कि अब इस जंगल में पक्षी नहीं रहे और कोई आपके मीठे फल खाने नहीं आएगा। कोई आपके लिए संगीत गाने वाला नहीं है। हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे लिए गाता नहीं है। मेरे मीठे फल किस काम के। आप देखना, एक दिन आएगा जब इस जंगल में पक्षी फिर से आएंगे। रौनक होगी, बहार आएगी, चिड़ियों की चूं चूं और कौवों की काएं काएं होगी। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ, मगर ना जाने वो दिन कब आएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कांटेदार पेड़ कोई आवाज सुनता है। दोस्त दोस्त उठो, सुनो सुनो, चिड़िया के बोलने की आवाज आ रही है। पक्षी आ गए, हमारे जंगल में फिर से पक्षी आ गए। मैंने सुना, मैं भी सुन रहा हूँ, हमारे दोस्त आ गए, मेरे फल खाने मेरे दोस्त आ गए। और फिर दूर से पक्षियों को आते देख फलदार वो पेड़ बहुत खुश हो रहा था। हम यहाँ आज ही आए हैं दोस्त। मैं चिड़िया हूँ, मेरा नाम रानो है। और मैं मिठू, मैं कबूतर हूँ। मेरा नाम गौरी है और ये मेरे पति कालू कौवा जी। मैं मीठे फल का पेड़ हूँ, मेरे फल बहुत रसीले होते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं कुछ ही दिनों में आपको अपने फल दूंगा और ये साथ मेरा दोस्त है। मेरे पास आपको देने के लिए प्यार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कांटेदार पेड़ हूँ और बूढ़ा भी हूँ। हम पेड़ और पक्षी एक दूसरे के सहारे ही तो जिंदा है। हम जन्म जन्म से एक दूसरे के साथी हैं। ऐसे वो पक्षी और पेड़ एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस फलदार पेड़ के फल पक जाते हैं। अब तो हर समय कोई ना कोई पक्षी उस पेड़ के पास ही रहता। चिड़िया जाती तो तोता आ जाता, तोता जाता तो कबूतर आ जाता। कौवा और कौवी तो हर समय रहते ही उस फलदार पेड़ के पास ही थे। दोस्त, क्या मैं भी कभी किसी के काम आ सकूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। और तो और मुझ पर तो कोई पक्षी बैठ भी नहीं सकता। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। आप हमारे दोस्त हो, आप ऐसे दुखी ना हुआ करें। सब पक्षी धूप में बैठे हुए थे कि कबूतर की नजर ऊपर आसमान में उड़ती चील पर जाती है। दुश्मन दुश्मन आ गया, वो हमें मारेगी, भागो। ये तो बड़ी चील है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब पक्षी वहाँ से भागते हैं। चील भी उनके पीछे लग जाती है। पक्षी उड़ते उड़ते मीठे फल के पेड़ के पास चले जाते हैं। चील दोस्त, चील आ गई, वो हमें मार देगी। सब मिलकर एक हो जाओ, मिलकर मुकाबला करो। भागने से वो चील और भी बहादुर हो जाएगी। आप मेरे पतों में छुप जाओ और फिर देखते हैं क्या होता है। सभी पक्षी उस फलदार पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं।
इन्हें बाहर निकालो। जैसे तुम इन पक्षियों को भोजन देते हो, ऐसे ही ये पक्षी मेरा भोजन है। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी डाल से तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मगर वो चील कब डरने वाली थी। वो हमला करती है। वो उस पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़ देती है। चील के पंजों में कबूतर आने ही वाला था जब पीछे से कांटेदार पेड़ अपनी बड़ी शाख चील की तरफ बढ़ाता है और चील के पंखों में अपने कांटे गाड़ देता है। पक्षी तो पक्षी, यहाँ तो पेड़ भी एक साथ हैं। मुझे छोड़ दो, मैं भूल गई थी। मिलजुल कर हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो। फिर चील वादा करी है कि वो वहाँ से दूर चली जाएगी और कांटेदार पेड़ अपने कांटे चील के पंखों से निकाल लेता है। चील वहाँ से भाग जाती है। दोस्त, मैंने कहा था ना कि इस जंगल में कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। आज आपने सबकी जान बचाई है। अब तो कांटेदार पेड़ जवानों की तरह अकड़ कर खड़ा था, क्योंकि सभी पक्षी उसकी तारीफ जो कर रहे थे। अपने दोस्तों की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, मिलजुल कर मुसीबत में एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। मिठू तोता चुपचाप लूमड़ के अंगूरों के बाग में जाता और मजे मजे से पके हुए अंगूर तोड़ कर खाता। दोपहर को जब लूमड़ अपने बाग में आता तो मिठू आहिस्ता से वहाँ से चला जाता। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जिसे आम बहुत पसंद थे। जंगल के पास ही किसान का आमों का बाग था। कालू कौवा अकेला वहाँ जाने से बहुत डरता था, इसलिए वो एक दिन मिठू से कहता है, मिठू मिठू, मेरे दोस्त का आमों का बाग है। मैं हर रोज वहाँ जाकर आम खाता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ आम खाने जाओगे? आमों का सुनकर मिठू के भी मुंह में पानी आ जाता है और वो मान जाता है। अगर वो बाग तुम्हारे दोस्त का है, फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई डर भी नहीं होगा। ऐसे कौवा झूठ बोलकर मिठू को अपने साथ लेकर किसान के बाग में जाता है। आम पके हुए थे। बाग में जाते ही मिठू और कालू कौवा आम खाना शुरू करते हैं। कौवे को तो पता था कि किसान किसी भी समय आ सकता है, इसलिए कौवा थोड़ा सा आम खाकर इधर उधर देख लेता। मगर तोता समझ रहा था कि ये बाग कौवे के दोस्त का है, इसलिए वो तो इधर उधर देखे बिना मजे मजे से आम खाए जा रहा था। फिर कौवे को दूर से किसान आता हुआ दिख जाता है, जिसे देखकर कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मगर तोते को तो पता ही नहीं चलता और किसान पीछे से आकर एक जोर का डंडा तोते की दुम पर लगाता है। मर गया, धोखा, कालू कौवे ने मुझसे धोखा किया है। ये कहते हुए मिठू भी कौवे के पीछे ही भागता है। मिठू की दुम में बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत गुस्से में था, मगर वो कौवे को कुछ नहीं बताता। थोड़ी दूर जाकर कौवा और मिठू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिठू, लगी तो नहीं? नहीं कौवे, तुम्हारे दोस्त ने तो मेरे पास आकर मुझसे चाय पानी का पूछा और चला गया। वो मेरा पुराना दोस्त है ना, इसलिए। फिर मिठू और कौवा अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिठू भी कौवे से बदला लेना चाहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवे के बच्चे को। जैसे उसने मेरी पिटाई करवाई, ऐसे ही मैं भी उसकी पिटाई करवाऊंगा। मिठू उड़ता हुआ लूमड़ के अंगूरों के बाग में जाता है और जाकर लूमड़ से कहता है,
लूमड़, लूमड़ भैया, हमारे जंगल का एक कौवा है जो हर रोज सुबह सुबह आकर तुम्हारे बाग से पके पके हुए अंगूर खाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मगर वो चोर मेरे हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन लगा मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर मैं उसे कल ही आपके पास ले आऊं तो फिर क्या पिटाई करोगे उसकी? मैं उस चोर को बड़े डंडे से मारूंगा। तो फिर कल आप सुबह सुबह ही बाग में आकर छुप कर बैठ जाना, उसे लाना मेरा काम है। मिठू वहाँ से चला जाता है और लूमड़ भी एक बड़ी बांस की लाठी तैयार करता है। दूसरे दिन मिठू मुंह अंधेरे ही कौवे के पास जाता है और उससे कह रहा है, यार कौवे, मेरे एक दोस्त लूमड़ का अंगूरों का बाग है, मैं तो वहाँ अंगूर खाने जा रहा हूँ। अगर तुमने भी अंगूर खाने हैं तो आ जाओ। अंगूर तो कौवे को बहुत पसंद थे, इसलिए वो हाँ में सर हिलाता है। तो फिर चलो। वो लूमड़ आपका दोस्त है ना? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मिठू और कौवा लूमड़ के बाग की तरफ जाते हैं। मिठू एक बेल के ऊपर बैठकर पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा तोड़कर नीचे गिराता है और कालू कौवा बड़े मजे से पके हुए अंगूर खाने लगता है। लूमड़ भी छुपकर बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता लूमड़ पीछे से आकर अपनी लाठी से कौवे की पिटाई शुरू करता है। मिठू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। खाओ खाओ मेरे अंगूर, बहुत पसंद है ना तुम्हें, और खाओ। बहुत मुश्किल से कौवा जान बचाकर भागता है और मिठू के पास पहुंच जाता है। सुनाओ कौवे, लगी तो नहीं? और मेरा दोस्त तुमसे क्या कह रहा था? फिर कौवे को आमों वाली बात याद आ जाती है और वो कहता है, तो तुम्हारे दोस्त ने मुझे चाय भी दी और साथ में बिस्किट भी। ये कहते हुए कौवा वहाँ से उड़ जाता है और फिर कभी मिठू के पास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।